नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे, उसके बाद वो इजिप्ट भी होके आए हैं। हमने उनकी विज़िट का सभी चैनल्स ने, सभी यूट्यूबर्स ने उनकी विज़िट को कवर किया। हमने भी कुछ कवरेज की थी। मैंने तो एक वीडियो बनाया था उनके जाने से पहले। आज हम बात करेंगे कि वो कहाँ से वहाँ से क्या लेके आए, वो भी सबको पता है। इसके बारे में भी शायद मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस विजिट का किसको फ़ायदा और किसको नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऑब्वियसली अमेरिका को है। आप कहेंगे भारत को क्यों नहीं फ़ायदा? उससे भी ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका को है। अमेरिका में जॉब्स कम हो रही हैं, इन्फ्लेशन हाईएस्ट रेट पे है आज तक का। जब से भारत की इकोनॉमी स्टेबल होना शुरू हुई है और जिस तरीके से अमेरिका के साथ इन्होंने टाई अप किया है, उस दिन से अमेरिका को भी इसका असर होना शुरू हो गया है। इसकी उदाहरण है भारत का ऑर्डर, पहला ऑर्डर 400 प्लस जहाज का। राष्ट्रपति बाइडेन जी ने खुद कहा था कि इससे हमारे देश में 1 मिलियन जॉब पैदा होंगी। दूसरा ऑर्डर 450 प्लस जहाज का। इसका मतलब अगर एक पहले ऑर्डर पे 400 जहाज लेने से 1 मिलियन जॉब पैदा होंगी, तो 450 प्लस जहाज लेने से इसका मतलब 1 मिलियन प्लस जॉब्स पैदा होंगी। और अभी जो हिंदुस्तान है उसने वहाँ से जहाज की टेक्नोलॉजी और जहाज लेने के लिए एग्रीमेंट किया है, ड्रोन लेने के लिए एग्रीमेंट किया है। 1 मिलियन जॉब लगभग इससे पैदा होगी। अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा भारत के साथ ये डील करके। उनकी इकोनॉमी आज की डेट में बिल्कुल डाउन जा रही है। दूसरा फायदा अमेरिका को, चाइना से उनकी इकोनॉमी डीकपलिंग में हेल्प मिलेगी। इससे अमेरिका चाइना से आज की जिस एरिया में, आज की डेट में जैसे टसल चल रही है, उस हिसाब से वो अपनी इकोनॉमी को चाइना की इकोनॉमी से डीकपल करना चाहता है और अपनी कंपनीज को दूसरे देश में प्रमोट करना चाहता है। उसमें एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव उनको मिला हुआ है, वो इंडिया है, भारत है, और भी बहुत सारी कंट्रीज में उनकी कंपनीज चाइना से शिफ्ट होके जा रही है। तो डीकपलिंग में इंडिया बहुत बड़ा एक सोर्स बन सकता है अमेरिका के लिए। तीसरा यह है कि चाइना में ना तो डेमोक्रेसी है, भारत एक भरोसेमंद देश है। चाइना उसके मुकाबले भरोसा भी कम किया जा सकता है। दूसरा, चाइना में डेमोक्रेसी भी नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी है। भारत की अर्थव्यवस्था जबरदस्त तरीके से उभर रही है और चाइना को आज की डेट में अगर कोई काउंटर कर सकता है तो वो भारत है। इसके अलावा मुझे नहीं दिखाई देता कि इस पूरे यूनिवर्स में आज की डेट में चाइना को कोई काउंटर कर सकता है। दूसरे देश की बात करेंगे जिसको इसका फायदा होगा, दूसरा देश है भारत। भारत को क्या फायदा होगा? भारत को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी, चाहे वो जहाज की हो, चाहे वो ड्रोन की हो या कोई और हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी मिलेगी, इससे नई टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाएगी, लेकिन एक बेस तो मिलेगा। जहाज का बेस तो मिल जाएगा, बेसिक टेक्नोलॉजी तो मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि भारत ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकता। भारत ये टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर सकता है, लेकिन उसके पीछे उसका पैसा बहुत लगेगा और समय बहुत लगेगा।
इसमें दोनों चीज़ों की बचत होगी। इसीलिए भारत ने ये फैसला किया कि हम ये जितनी तकनीक है, जितनी टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक ये यूएसए से लेंगे। तीसरा है आर्मी को सबसे आज की डेट में जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आर्मी के प्रोडक्ट्स हैं, आर्म्स, उसकी सप्लाई अभी बाधा हो चुकी है रूस की जंग की वजह से। और भारत को एक अल्टरनेटिव दोस्त चाहिए था जिस भरोसेमंद हो अभी, जिससे हथियार लिए जा सके, वही अच्छी टेक्नोलॉजी के हों, क्योंकि रूस तो अपने जंग में बिजी है। इसलिए वो अभी मुझे नहीं लगता आने वाले 5 साल में भारत को हथियार दे पाएगा। वो अपनी अभी जरूरतें पूरी कर रहा है। तो भारत को इसका फायदा ये हुआ कि इसको इमीडिएट सप्लाई जो है वो मिल जाएगी। अभी भारत को सुपर पावर बनने के लिए ये सारा कुछ चाहिए भी, इसको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इसको हथियार भी चाहिए, प्लस चीन को भी काउंटर करना है। हमारे तो दोनों तरफ दुश्मन बैठे हुए हैं, चीन है और एक साइड में वैसे पाकिस्तान है। और चीन तो हमेशा इसी ताक में रहता है कि कब भारत की जमीन को हड़प कर लिया जाए। जैसे कि आपको पता ही है 62 में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चीन ने जब्त कर लिया था भारत का। और भारत को हथियारों की आवश्यकता अवश्य है, बहुत ज्यादा है चीन को काउंटर करने के लिए, और भारत को इसका बहुत फायदा होगा। इसमें जो तीसरा देश इन्वॉल्व है जिसको नुकसान होगा, सारे एपिसोड में एक देश को नुकसान भी होगा, और वो है चीन। क्योंकि चीन में जितनी तकनीक जानी थी वो जा चुकी, जितना अमेरिका की कंपनियों से फायदा लेना था वो ले चुका। अब तो डीकपलिंग स्टार्ट हो चुकी है और चीन जो है वो एक बार सारी टेक्नोलॉजी की कॉपी मार चुका है। अब जो नई टेक्नोलॉजी आएगी वो चीन में नहीं जाएगी, और इसका फायदा हिंदुस्तान को होगा, और चीन को नई टेक्नोलॉजी ना ही मिलेगी तो इसका उसको नुकसान होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका नुकसान होगा चीन को। दूसरा, चीन अगर ताइवान में कोई एक्शन वगैरह करने की कोशिश करता है तो अमेरिका उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। इससे जो चीन का एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हो सकता है। चीन क्योंकि एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी है, इसलिए उसको ये भी नुकसान हो सकता है कि आने वाले समय में उसको उसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा या नहीं रहेगा तो चीन की इकोनॉमी एकदम से गिरेगी, और उसको उसी इकोनॉमी को कहीं पूरा फुलफिल करने के लिए एक पीछे भी तो कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए, और इंडिया से बड़ा बैकअप, भारत से बड़ा बैकअप कोई नहीं दे सकता। चीन की अपनी हालत पहले से भी खराब है। अगर अमेरिका को चीन को काउंटर करना है तो सैंक्शन लगानी पड़ेगी। अगर सैंक्शन लगाएगा तो उसका फायदा डायरेक्टली भारत को होगा। मैं खुद 2010 में एक बार चाइना गया था। मैंने ग्रोथ वहाँ की हिस्ट्री भी पढ़ी है, मैंने वहाँ से लोगों से भी इंटरेक्शन किया था। लोग जो बता रहे थे कि वहाँ की हिस्ट्री जो है वो उस समय 10-15 साल पुरानी थी, यानी कि 1995 से लेके, और मैं 2010 में गया था तब 15 साल हुए थे। और उस 15 साल में जैसे अभी हिंदुस्तान पिछले 9-10 साल में पूरा जबरदस्त तरीके से ग्रो किया है, इसी तरीके से जो चाइना है उस समय पूरी जबरदस्त ग्रोथ पे था। और उसको एक नुकसान भी हुआ क्योंकि वहाँ के लोग इंग्लिश कम जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। जब मैं गया था तब बहुत प्रॉब्लम आई थी मुझे भी। तो उसका फायदा उनको और ज्यादा हो सकता था, वो ये कि अगर उन लोगों को इंग्लिश आती होती। पर एक चीज और है कि अभी जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो चाइना से जल्दी जल्दी बाहर भी नहीं जा सकती। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो कल ही हो जाए, परसों ही हो जाए, या 1 साल में हो जाए, या 6 महीने। ये 1 साल 6 महीने का मामला नहीं होता, डीकपलिंग में सालों लगते हैं।
मेरा अपना एस्टीमेट है कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे अमेरिका की और चाइना की कंपनी की डीकपलिंग होने में, और 8-10 साल बाद चाइना डी ग्रोथ की तरफ जाएगा और भारत तो पहले से ही स्पीड पकड़ चुका है ग्रोथ की तरफ। 8-10 साल में तो भारत तो मुझे लगता है थर्ड पोजीशन पे तो आने वाले हैं। मतलब हो सकता है कि 8-10 साल बाद हम फर्स्ट पोजीशन पे भी हों। सो ये मेरा अपना एक अंदाजा है, मेरा अपना एनालिसिस है। और अभी हम इसके बाद एक बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ भी मिलेंगे।